तो गाइज हर टाइम हम लोग मेसी और रोनाल्डो के ऊपर डिबेट करते रहते हैं, ठीक है। मेसी फर्स्ट है, रोनाल्डो सेकंड है, रोनाल्डो फर्स्ट है, मेसी सेकंड है। ऐसे करते करते चलता रहता है। पर कई बार हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि हमारे जनरेशन का थर्ड बेस्ट प्लेयर है कौन। कौन है, आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर से। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कौन पोटेंशियल हो सकता है, कौन बहुत लोग मानते हैं, और स्टैटिस्टिकली कौन होना चाहिए। तो सबसे पहले गैस अगर बात किया जाए तो अगर आप थर्ड बेस्ट प्लेयर का नाम लेंगे ना, तो सबसे पहले दिमाग में आपका कौन आता है? बहुत लोगों का दिमाग में आएगा नेमार, बहुत लोगों का दिमाग में आएगा सुआरेस, ठीक है। कुछ रैंडम लोग तो ऐसे भी बोल देते हैं भाई रैमोस है, क्योंकि रैमोस के अंदर वो मेंटालिटी है, वॉरियर मेंटालिटी है, इतने चैंपियंस लीग एंड ऑल जिताया है, रियल मैड्रिड को बहुत हेल्प किया है। बहुत लोग रिसेंसी बायस में चले जाता है कि नहीं भाई बेंजीमा है हमारा। बट अगर आप इसको इसको एक तरीके से देखेंगे ना, देखिए अगर आप थर्ड बेस्ट प्लेयर की बात करेंगे ना, तो आपको इसको दो तीन अलग अलग एंगल से देखना होगा। सिर्फ गोल और असिस्ट पे जाएंगे तो कुछ और कहानी होगी। अगर आप परफॉर्मेंस और लॉन्जिटिविटी पे जाएंगे तो और कुछ कहानी होगी। स्किल पे जाएंगे, ऑन द बॉल ऑन द प्ले, जो ऑन द फील्ड पे अगर आप जाएंगे तो कुछ और कहानी हो सकती है। तो वैसे वैसे करके काफी प्लेयर्स निकल के आते हैं। तो आज उन्हीं प्लेयर्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहले गैस अगर आप अभी बात करेंगे तो आता है नेमार हमारे दिमाग में, नेमार जूनियर। तो नेमार का क्या है ना गाइज, उसका देखिए अगर वो इंजरी विंजरी उसको इतना नहीं होता, उसका ऑफ द फील्ड एक्टिविटीज में इतना इश्यूज नहीं होता, उसका इतना कंट्रोवर्सीज नहीं होता और उसको इतना हेट्रेड नहीं मिलता, तो काफी लोग अग्री कर जाते हैं हाँ कि भाई नेमार हमारे जनरेशन का बेस्ट प्लेयर है, क्योंकि उसने उस तरीके का परफॉर्म भी किया है, इतने गोल्स मारे हैं, उसके 300 से ज्यादा गोल्स हैं, मोर देन 300 गोल्स एंड मोर देन 150 असिस्ट्स, ठीक है। इट्स नॉट इजी। और अभी वो सिर्फ 31 ईयर्स का है। अगर वो ऐसे और 3-4 साल बहुत अच्छे से खेलेगा ना, तो मे बी कैन रीच मोर देन 400 गोल्स, यू नेवर नो। तो यही बात है नेमार का। और अगर बात किया जाए एम्बाप्पे या हालैंड, ये लोग तो अपकमिंग जनरेशन में आ जाते हैं ना, तो हम लोग बात करेंगे सिर्फ इस जनरेशन का, हमारे जनरेशन का, मेसी रोनाल्डो जनरेशन का। तो अगर नेमार का बात किया जाए तो भाई ऑन द बॉल ही इज वेरी गुड, स्किलफुल है, सब चीजें स्किल्स वगैरह है। ही प्लेड एट द टॉप लेवल, बार्सिलोना में खेला है, ही वन एवरीथिंग, द चैंपियंस लीग, फीफा क्लब वर्ल्ड कप, यूएफए सुपर कप, ला लीगा। वहां पीएसजी में भी जाके उसने अच्छा डिस्प्लेस किया है, कितना बार खुद टीम को कैरी करके मतलब अच्छा अच्छा गेम्स जिताया है एंड ऑल। और सोलो डिस्प्लेस बहुत अच्छा है, सोलो गोल्स कितना अच्छा मारा है। सैंटोस में भी जब वो था, उसका वो गोल जो उसने मारा था पूरे ड्रिबल करके पूरे टीम को, तो भाई वो तो मजेदार रहा एकदम नेमार का करियर। अब अगर बात किया जाए उसका अभी का फिलहाल में, तो अभी तो फिलहाल नेमार का करियर तो ऐसे डाउनहिल पूरा चला गया है जब से वो उसने पीएसजी ज्वाइन किया है। ठीक है, वो पीएसजी के शुरू के मैचेस में थोड़ा अच्छा खेलता है और ये सीजन भी जिस तरीके से वो खेल रहा था ना, जिस तरीके से उसने सीजन को स्टार्ट किया था, वैसे तो लग रहा था भाई तो ये तो बैलेंडोर शॉट्स मिल रहे थे भाई नेमार को। शुरू में इतना गोल्स मारे, इतना असिस्ट दिया, मेसी और एम्बाप्पे से क्या कॉम्बिनेशन कर रहा था। बट देन वही हुआ, आफ्टर द वर्ल्ड कप एंड ऑल ही गॉट इंजर्ड एंड फुस हो गया नेमार। अच्छा, दूसरा प्लेयर जो हमारे दिमाग में आता है वो है गैस सुआरेज। अब बहुत लोग मानते हैं भाई नहीं, सुआरेज को वो लोग बहुत डिसरिस्पेक्ट करते हैं, बोलते हैं दांत काट लेता है, डाइव करता है। बट अगर आप वो सब एस्पेक्ट उसका हटा के देखेंगे ना, तो गैस सुआरेज इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स व्हाट वी कैन सी। वाई सुआरेज इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, यू विल सी। मैं बताता हूँ, क्योंकि देखिए सबसे पहले गैस सुआरेज हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ इन डिफरेंट लीग्स। वो एएक्स में भी खेला है, एरेडवीजे में, उसके बाद वो प्रीमियर लीग में भी खेला है लिवरपूल में, और बार्सिलोना में भी खेला है। बार्सिलोना का तो कहानी अलग है, एएक्स में भी जाके देखिए ना, वो बहुत प्रोलिफिक खेला था, बहुत गोल्स मारे उसने एएक्स में भी। उस तरीके का उसका फिनिशिंग सुआरेज का इज नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट दैट आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। एएक्स में क्या उसने गेम खेला था। उसके बाद जब वो लिवरपूल आया, तब लिवरपूल पे तो उसने आग लगा दिया था भाई, मतलब वो अन्नू मलिक, आग लगा दिया, आग लगा दिया, आग लगा दिया पूरा। वो ही चीज किया था उसने जो लिवरपूल में क्या क्या गोल मारे थे, वन ऑफ द बेस्ट हैट्रिक्स एवर स्कोर्ड, लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, क्या क्या गोल, फ्री किक गोल्स, एवरीथिंग, एवरीथिंग सुआरेज डिड इन लिवरपूल। उसके बाद उसने दांत वात काटा, उसका प्राइस थोड़ा गिरा एंड बार्सिलोना ने उसको उठाया। जब बार्सिलोना में आया तो उसका मेसी और नेमार से जो कनेक्शन बना एंड जो एम बना ना गाइस, दैट वाज ब्रिलियंट। कितने गोल्स मारे उस ट्रियो ने, एंड सुआरेज
was equally important along with Messi and Neymar over there. सुआरेज भी इतने गोल्स मारता था, मेसी भी इतने गोल्स मारता था, नेमार वाज एट द टॉप ऑफ हिज करियर एट दैट टाइम, एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रियो. और वहां पे भी सुआरेज ने कितना अच्छा से गेम खेला. उसने मेसी और रोनाल्डो के एरा में, व्हेन मेसी और रोनाल्डो वर इन द प्राइम, उसने गोल्डन बूट जीता है ड्यूरिंग दैट टाइम. he has won a golden boot during that time, and that too मेसी रोनाल्डो इतना 40-50 गोल वाला सीजन करते थे. सुआरेज ने भी आके जो 40 गोल मारे और ही वन द गोल्डन बूट. तो मेसी और रोनाल्डो के एरा में जीतना कोई इजी चीज नहीं है, ये आप याद रखिएगा. इट्स वेरी बिग थिंग. अगर आप बेंजीमा की बात की जाए ऑन द अदर हैंड, तो उसने मेसी और रोनाल्डो एरा के बाद जीता है गोल्डन बूट, ये याद रखिएगा. अच्छा, तो सुआरेज पे वापस आता है. तो सुआरेज का उसके बाद, सुआरेज का सिर्फ उसका फिनिशिंग का बात नहीं है, अभी गोल्स का बात तो चलिए हो गया. अब बात करते हैं उसके असिस्ट के. ही हैज गॉट द थर्ड हाईएस्ट असिस्ट इन वर्ल्ड फुटबॉल. फर्स्ट तो ऑब्वियसली मेसी, सेकंड थॉमस मुलर, थर्ड में सुआरेज है. करंटली एक्टिव करंट प्लेयर्स की बात हो रही है. तो सुआरेज गॉट मोर देन 280 असिस्ट. आई थिंक द नंबर इज 285 एग्जैक्टली. एंड सुआरेज इज स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग. वो वहां बार्सिलोना से छोड़ा, इवेंट टू एथलेटिको मैड्रिड. एथलेटिको मैड्रिड में भी उसने भयंकर गेम खेला. उसने ऑलमोस्ट अकेले ला लीगा जिता दिया, अकेले ही पूरा खेल के ला लीगा जिता दिया आप बोलेंगे. लास्ट मैच में भी गोल मार के जैसे तैसे टान टून के उसने ला लीगा जिताया एथलेटिको मैड्रिड को. एंड जहां पे रियल मैड्रिड पूरा पीछे पड़े हुए थे एकदम, देवर ऑन द टेल ऑफ एथलेटिको. ने एक भी मैच का इशू हो जाता अगर एक भी मैच हारते हैं, कुछ इतना टाइट सिचुएशन में सुआरेज गाइडेड देम एंड हेल्प देम टू विन द ला लीगा. आफ्टर दैट सुआरेज इज नाउ गॉन टू ब्राजील. ब्राजीलियन लीग में ग्रेमियो के लिए खेल रहे हैं, एंड देयर ऑल्सो इज एंजॉयिंग हिज लाइफ. वहां पे अच्छा लॉन्ग रेंज सब गोल मार रहा है सुआरेज. तो सुआरेज कुड बी दी थर्ड बेस्ट प्लेयर, यू नेवर नो. आपको क्या लगता है इसके बारे में? मुझे पर्सनली लगता है यस, सुआरेज इज द थर्ड बेस्ट प्लेयर. आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स पे जरूर बताइएगा. अच्छा, और अगर दूसरे प्लेयर्स की बात की जाए, तो अगर गोल और असिस्ट हम लोग देख ही रहे हैं, चलिए ज्लाटान को भी देख लेते हैं, है ना. ज्लाटान द किंग. तो ज्लाटान हैज मोर देन 450 गोल्स एंड 150 असिस्ट. ज्लाटान का मेंटालिटी, उसका हाइट, उसका फिनिशिंग, उसका रेंज ऑफ फिनिशिंग, हेडर मार सकता है, बाइसिकल किक मार सकता है, लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, फ्री किक्स, पावर शॉट, कर्व बॉल, वो फिनेस शॉट्स एंड ऑल, एवरीथिंग ज़्लाटान कैन डू. ज़्लाटान के बारे में मैं क्या ही कहूँ, आप तो सब जानते हैं ज़्लाटान. एंड उसका मेंटालिटी गाइस, ज़्लाटान का वो लाइन मेंटालिटी, दैट्स द मेन थिंग. वो अपने फेयरवेल स्पीच में भी ऑपोजिशन के फैंस को रोस्ट कर दिया, उस तरीके का है ज़्लाटान. सोचिए, एक बंदा जो MLS जाके वापस टॉप 5 लीग्स में आके उस टीम को हेल्प करके लीग जिता देता है, वो है ज़्लाटान. ज़्लाटान है इतने लीग्स में खेला है भाई, हर जगह खेल लिया है. एएक्स में खिलाता है, डिवीजे में, फिर बार्सिलोना में खेला, ला लीगा में, इंटर मिलान, एसी मिलान, मैनचेस्टर यूनाइटेड, एवरीवेयर दैट गाय हैज प्लेड. और फिर MLS भी गया, वहां पे भी भयंकर अपने आप को किंग बना के आ गया वहां का. तो ज़्लाटान इज दैट. ज़्लाटान की बात की जाए तो बहुत लोग तो अग्री करते हैं भाई, ज़्लाटान इज ऑल्सो द थर्ड बेस्ट प्लेयर, क्योंकि उसका मेंटालिटी, उसका एवरीथिंग. बट ज़्लाटान के सबसे बड़ा इशू है ज़्लाटान का करियर में, दैट ही नेवर वन द चैंपियंस लीग. ऑन द अदर हैंड, अगर आप नेमार और सुआरेज की बात कीजिए, दे हैव वन द चैंपियंस लीग आराम से एकदम विद बार्सिलोना. बट ज़्लाटान हैज नेवर वन द चैंपियंस लीग. तो ये एक बहुत बड़ा इशू आ जाता है, जो बहुत लोग मानते हैं नहीं, ये नहीं होना चाहिए. एंड अगर थोड़ा पीछे जाएंगे, जो हमारे जनरेशन से, हमारे मेसी रोनाल्डो की जनरेशन से जस्ट पहले का बात हो गया, तो वहां पे आपको कौन कौन दिखेगा? वहां पे तो चूज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वी हैड R9, वी हैड जिडान, वी हैड रोनाल्डिनियो द स्माइलिंग मैजिशियन. तो रोनाल्डिनियो के बारे में मैं क्या ही बोलूं. पहले जिडान और R9 के बारे में बात कर लेते हैं. R9 गाइस, अपना द टकलू रोनाल्डो. R9 वॉज ब्रिलियंट. उस किस तरीके से R9 मूव करता था पिच में ना, मजा आ जाता था. आप अगर उसके गेम देखेंगे ना, कैसे वो मूव करता था, कैसे स्टेप ओवर मारता था, डिफेंडर लोग समझ नहीं पाते थे. ही वॉज टू क्विक एंड टू अजाइल फॉर हिज बॉडी साइज. 100 किलो से ज्यादा का वो आदमी था, फिर भी वो कैसे मूव करता था, कैसे गोल्स मारता था. और फिनिशिंग R9 की भाई भयंकर, ये लेवल फिनिशिंग थी R9 की. बहुत लोग मानते हैं अगर R9 को नी का इश्यूज नहीं होता एंड ऑल, तो ही कुड हैव been better than Messi and Ronaldo. He's R9 का prime was too good, people say. And
व्हेन पीपल से दिस, वो लोग सच्ची में ही, आप जाके अगर देखेगा ना तो आपको समझ में आएगा। R9 इज वन एवरीथिंग मैन, वर्ल्ड कप एंड ऑल, बट R9 का भी सेम ज़्लाटान वाला इशू है उसका। चैंपियंस लीग, R9 नेवर वन द चैंपियंस लीग। यहाँ पे R9 का एक वो आ जाता है। एंड R9 का जो करियर था ना, वो एक बहुत शॉर्ट लिव्ड करियर था बिकॉज ऑफ हिज नी इंजरीज के बाद वो खेल नहीं पाया, ही हैड टू रिटायर अर्ली। तो R9 का तो यही इशू था। बाकी जब वो एएक्स में खेलता था ना, तो भाई ही वॉज टू गुड। व्हेन ही केम टू बार्सिलोना ही वॉज ब्रिलियंट, व्हेन ही वेंट टू रियल मैड्रिड ही वॉज फिनोमिनल। एल फेनोमिनो नाम था उसका। अच्छा, और अगर बात की जाए जिडान की, तो जिडान वन ऑफ द क्लीनेस्ट एंड द मोस्ट स्टाइलिश प्लेयर आई हैव एवर सीन। भाई जिडान, व्हाट टू से मैन, व्हाट टू से, द मोस्ट स्मूथ प्लेयर। क्या खेलता था जिडान। जिडान इज ऑल्सो वन guy who's won everything, the world cup, he's won the champions league, he has won La Liga, he has won the Ballon d'Or, he's won everything. Zidane is also that guy. But people will say just because he's a midfielder and all, अगर midfield के हिसाब से देखेंगे then Zlatan, Zidane you could say is the best midfielder of all time, you can say. But to a certain extent people will say no, but I believe he is the best. Only Xavi, Iniesta and all, and a couple of other midfielders come close. But बाकी जिडान का बात किया जाए, he was phenomenal. And बात किया जाए the smiling magician का, रोनाल्डीनियो का, तो रोनाल्डीनियो का जो guys, जो the kind of player he was ना, मतलब फन, ही वॉज फन, ही वॉज सो गुड। आपको रोनाल्डीनियो को देख के अभी भी अब अगर आप जाके उसके हाइलाइट्स देखेंगे ना, आपको देख के दिल में खुशी होगी, कितना बढ़िया खेलता है रोनाल्डीनियो। ही इज सो ब्रिलियंट। एंड मैन रोनाल्डीनियो मैन हंसते हंसते प्लेयर्स को काट लेता था। रेंज ऑफ फिनिशिंग, लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, फ्री किक, नीचे से फ्री किक डाल देता था, ऊपर से डाल देता था, टॉप अप कर देता था बॉल को। रोनाल्डीनियो वॉज ब्रिलियंट। ही हैड वन एवरीथिंग, उसने भी सब कुछ जीता था। चैंपियंस लीग, he has won the Ballon d'Or, he has won the World Cup, he has won the La Liga, he has won everything रोनाल्डीनियो also। और उसने भी अपने आप को अलग अलग टीम्स में जाके प्रूव किया था। बस रोनाल्डीनियो का पार्टी कल्चर एंड ऑल की वजह से उसका भी लाइक द ब्राजीलियंस का जो थोड़ा थोड़ा इशू रहता है वो हुआ, एंड देन रोनाल्डीनियोस करियर वेंट डाउनहिल। मैं रोनाल्डीनियो के करियर पे भी एक स्टोरी वीडियो पूरा बनाऊंगा, तो वो कुछ दिन में चैनल में आएगा, ज़रूर देखिएगा। तो रोनाल्डीनियो का भी ये बात है, बट रोनाल्डीनियो एंड ऑल हमारे मेसी और रोनाल्डो जनरेशन से थोड़ा पीछे हो जाते हैं, बिकॉज दे वर एट द ट्वाइलाइट ऑफ द करियर व्हेन मेसी एंड रोनाल्डो स्टार्टेड विनिंग। एंड एक ऑनरेबल मेंशन मैं करना चाहूँगा गाइस, दैट you won't say he was the best player of our generation, third best player, but जो उसका टैलेंट था ना गाइज, इफ ही नेवर वेंट टू रियल मैड्रिड ना, ही वुड हैव बीन द थर्ड बेस्ट प्लेयर 100%। दैट वाज रिकार्डो काका। मैन काका सो फास्ट, सो गुड विद बोथ फीट। व्हेन ही वाज इन एसी मिलान और जिस तरीके का गेम खेलता था ना गाइज, काका, काका वाज द वन हु मेड मी फॉल इन लव विद फुटबॉल 100%। काका वाज ब्रिलियंट एंड व्हाट अ गाय। अगर आप जाके उसके हाईलाइट्स देखेंगे ना, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अटैकिंग मिडफील्डर्स ऑफ ऑल टाइम में आप, मैं उसको मानता हूँ, ये मेरा। तो यही था गाइज आज का वीडियो। तो अकॉर्डिंग टू मी, सुआरेस इज द थर्ड बेस्ट प्लेयर ऑफ आवर जनरेशन। आई नो बहुत लोग उसको डिसरिस्पेक्ट करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सम ऑफ द थिंग्स ही हैज डन इन द टीम्स, एंड बट Suarez could do a lot of things without Messi also. People will say he's too Messi dependent, but no, अगर आप जाके देख लेंगे, बिना मेसी के भी वो रियल मैड्रिड को हैट्रिक मार के ठोक दिया था। आफ्टर दैट उसका लिवरपूल में परफॉर्मेंस, उसका एयाक्स में परफॉर्मेंस, एंड नाउ ऑल्सो आराम से वो ग्रेमियो में खेल रहा है, एंड ही ऑल्सो वन द ला लीगा विद एथलेटिको मैड्रिड। तो सुआरेस का जो लास्ट की तरफ का करियर था ना इन बार्सिलोना, दैट वाज वेरी डाउनहिल, बिकॉज वो उतना अच्छा से खेल नहीं पा रहा था, वो मूव नहीं कर पा रहा था, इश्यूज हो रहे थे। बट देन ही रिडीम्ड हिमसेल्फ इन एथलेटिको मैड्रिड। वहाँ जाके उसने अच्छा गेम खेला और वहाँ पे ला लीगा जिताया। एंड मुझे लगता है सुआरेस है। आपको क्या लगता है? मे बी आपके लिए नेमार होगा। आप कोई और प्लेयर को भी बोल सकते हैं। अगर आपको कोई प्लेयर लगता है जो है हमारे जनरेशन का थर्ड बेस्ट प्लेयर, तो मुझे कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। एंड गाइस, तब तक के लिए द स्पोर्ट्स जीनियस साइनिंग ऑफ, ओवर एंड आउट।